नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन जोन क्लासेज में स्वागत करता हूं। देखिए, ये नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो इसको आगे समझ लेते हैं। देखिए समझिए, देखिए अभाज्य संख्या समझते होंगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वो वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे। ठीक है, तो कोई भी दुनिया का जो संख्या बना ना, अगर उसको गुणनखंड जब किया जाता है तो अभाज्य संख्या में ही होता है। जैसे समझिएगा, जैसे हम कह दें 6 का गुणनखंड कीजिए, तो आप कहेंगे 2 गुने में 3। देखिए इसका गुणनखंड 2 गुने 3 हुआ है, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या में टूट गया है। देखिए 2 भी एक अभाज्य संख्या है, क्यों है? क्योंकि एक से कटता है और खुद से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है। 3 भी है, तो इसका मतलब है कि कोई भी संख्या का इस तरह जब गुणनखंड हम करते हैं ना, तो अभाज्य संख्या में ही आता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं कि देखिए, जैसे कह दें कि 200 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। अब इसको करना कैसे? मान लीजिए सिंपल अभी लिए हैं एग्जांपल समझने के लिए। 200 को इस तरह कर दिए, और इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 2 से 100, 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर इसके बाद कितना? तो आप कहेंगे 5 से, फिर 5, फिर 5 से 1। तब कहेंगे 200 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। तो 200 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हुआ? 1 2 3 4 5। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या हो गया 5। बात समझ में आया कि ना? अब जैसे देखिए, इस तरह बार बार अब संख्या को ना तोड़ना है। अगर आपको जैसे जल्दी से तोड़ना था तो 200 ऐसे लिख देना था। ठीक, आप कोई भी एक टेबल ऐसा जानते होंगे उसमें 200 आता हो, तो किसी से भी तोड़ लीजिए। जैसे 25 8 200 होता है, 25 गुने 8 200 होता है। इसको कर लीजिए 5 गुने में 5, 8 को 2 गुने में 2 गुने में 2। बात समझ में आ रहा है कि ना? तो आप जल्दी से तोड़ के बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम कहते हैं 180 के अभाज्य गुणनखंड बताना है, तो आप 180 के इस तरह तोड़ना ना स्टार्ट कीजिए। आप कोई एक टेबल जानते हैं जिसमें 180 आता होगा, तो 180 मान लीजिए 36 5 80 से। सही है। अब 36 को 9 चौ 36 कर दीजिए, 9 गुने 4 गुने 5, ये हो जाएगा 3 गुने 3 और 2 गुने 2 गुने में 5। बात समझ में आया? तो इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या को 1 2 3 4 5। ठीक, तो अब इस तरह इसको समझना है। ठीक है, अब देखिए देखिए 1080 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो आगे तो ऐसे भी क्वेश्चन सिंपल भी ऐसे पूछ देते हैं। ठीक है, तो आगे इसको निकाल लीजिए, 1080 लिख लीजिए। ठीक, तो आप इसको बिना इस तरह मेथड के ऐसे डायरेक्ट तोड़िए, तो आप कह सकते हैं कि 108 गुने में 10 लिखा हुआ है ना। अब 108 का टेबल देखिए, कोई में 108 आता है क्या? बहुत सारा है। तो हम जानते हैं 36 तिया टोटल से होता है, और 10 को 2 गुने 5 तोड़ देते हैं। इसको 9 चौ 36, यानी 2 गुने 2 4 हो गया, और 3 गुने 3 इतना पूरा 36, और गुने 3 गुने 2 गुने में 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 हो गया। बात समझ में आया कि ना? तो यानी हम कह सकते हैं कि 1080 के अभाज्य गुणनखंड, यानी 1080 को अगर टुकड़ा किया जाए तो टोटल 7 इसके गुणनखंड होंगे। ठीक, अब वो आप टुकड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका तय है कि अभाज्य गुणनखंड बनवे करेगा। अगर आप सोच के देखें ना कि भाज्य संख्या रहेगा तो उसका कोई ना कोई एक टुकड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि ना? अब देखिए, ये तो अब इस तरह भी क्वेश्चन पूछते हैं, मगर मेन क्वेश्चन जो होता है ना वो पावर वाला आता है। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 6 का बताइए जी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो कहेंगे कितना होगा? 2 तिया 6, यानी कि 2 होगा। बात समझ में आ रहा होगा? अच्छा, हम कहते हैं 6 की पावर 2 का बताइए, तो 6 की पावर 2 का कैसे करेंगे? तो आपको पता कि एक 6 यहां पर था, तो उसका 2 को गुणनखंड हुआ, तो 2 को 6 आ गया, तो 2 दूनी 4 को होना चाहिए ना। समझ में आया? जैसे देखिए ये कितना लिखा है? 36 है तो लिखा है, 36 को 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 4 हो जाएगा। मगर ऐसे नहीं करना, इसको समझिए बात को। ये बताइए, ये 6 है तो इसको तोड़ दीजिए यहाँ पर, 2 गुने में 3। ठीक, इसके ऊपर पावर 2 है। ठीक है, तो देखिए जितना अंदर संख्या लिखल है, यानी एक 6 के पास 2 ठो गुणनखंड था, और के को 6 दिए थे टोटल 2 ठो, तो 2 दूनी 4 को। फिर से समझिए इसको पावर वाला। ठीक है, हाँ देखिए, अब आपको क्वेश्चन मिल गया है कि 15 के पावर 20 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें।
तो देखो इसको करना कैसे जो समझिए। ये तो ये अगर हम केवल कहते हैं 15 का अभाज्य गुणनखंड संख्या कितना है, तो आप कहेंगे 3 गुने में 5, यानी टोटल आंसर कितना हो जाता है 2। 2 का अभाज्य गुणनखंड है। अच्छा, एक 15 के पास 2 ठो है, आपको दिया हूं 15 के पावर 20, यानी 15 जो है ना 20 बार है, यानी 20 जगह ऐसा होगा। तो अब सोचिए एक 15 है जो 2 ठो रखा है, तो 20 ठो 15 है, तो कैसे करेंगे इसको, 3 गुने में 5 लिख देंगे, और इसके ऊपर पावर 20 है ना। तो देखो अंदर कितनी संख्या है, 1 2, तो इसको गुना करा देना, 20 गुने में 2 बिदुनी 40, यानी टोटल अभाज्य गुणनखंड संख्या कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए इसे, देखिए देखिए 84 के पावर 25 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 84 को तोड़ दीजिए एकदम बिल्कुल, ठीक है, अभाज्य संख्या में। तो 84 को कैसे तोड़ेंगे, तो आपको कोई टेबल याद है 84 का, तो 84 का टेबल है बरसाते 84 होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं 12 गुने में 7 के पावर कितना 25। मरीशुआ तोड़ना पड़ेगा, 12 को तोड़ दीजिए तो 4 तिया 12 होता था, 2 गुने 2 गुने 3 और गुने में 7, एकदम बिल्कुल टूट गया। 2 दूनी 4 तिया 12, 7 84 के पावर 25। अब इसमें कितना होगा, देखिए इसमें नीचे कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्या है, तो ऊपर पावर कितना है 25। तो इसको कर देंगे कैसे, 4 गुने में 25 बराबर कितना हो जाएगा 100। यानी हम कह सकते हैं कि 84 के पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, 100 होगा। बात कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा कि ना। अब देखिए इसको समझिए, इसके साथ एक और जुड़ा हुआ है इस तरह, ठीक है। तो आगे 12 का तोड़ दीजिए, तो 12 को तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 गुने में 3 के पावर कितना 30, गुने में 20 को कैसे तोड़ेंगे, तो 2 दूनी 4 पचे 20, ठीक। तो 2 गुने 2 और गुने में 5, 2 दिन 4 पचे 20 और 12, यहाँ लिख दीजिए 12। अब देखिए समझिए, इतना का आगे पता कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 30 या 90, कैसे 1 2 3 तीन से गुना हो जाएगा, यानी 3 गुने में कितना 30। अब एक बात यहाँ समझना है, समझना क्या है, इसको आगे लिख देते हैं, इसको देखिए तो ये कितना लिखाएगा, 3 गुने में कितना 12, यहाँ से आया 90। अब यहाँ रहा बात कि गुना होगा बीच में, समझिएगा ये गुना होगा कि जोड़ होगा, तो एक चीज और समझिए, ये प्लस में बदल जाता है, ये जुड़ेगा। अब क्यों ऐसा जुड़ेगा, जो सोचिए ना, इसके पास कितना अभाज्य गुणनखंड हुआ था 90, और इसके पास कितना हुआ 36। सोच के देखिए, मान लीजिए आपके पास 90 रुपया है, एक दूसरा कोई आपके मित्र है उसके पास 36 रुपया है, तो दोनों का अगर मिलाएंगे तो क्या गुना हो जाएगा, क्या वो जुड़ जाएगा ना। तो इसको जोड़ लीजिए, तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 126, यानी टोटल अभाज्य गुणनखंड संख्या कितना होगा 126। बात समझ में आया। यहाँ पर बात समझना है कि यहाँ भले गुना का सिंबल है मगर यहाँ के प्लस हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, अब देखिए जैसे 24 है, आई है 18, तो 24 का तो ले 6 चौ 24 होता है, ठीक है, चाहे 8 या 24, तो 2 गुने में कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 और तिया कितना 24 के पावर 20, और गुने में 18 को कैसे, 9 दूनी 18, तो कर दीजिए 2 तिया 6 और तिया 18 के पावर 40। अब सोचिए यहाँ से कितना आएगा 1 2 3 4, तो 20 चौ 80, ठीक, अब प्लस में 40 ऊपर है, 1 2 3, तो 40 तिया 20 से 120, तो बराबर कितना हो जाएगा 200। इन टोटल अभाज्य गुणनखंड संख्या कितना होगा 200। बात समझ में आया कि नहीं। तो इसमें समझने वाला बात बस यहाँ था, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि प्लस होता है दोनों का, लगेगा कि गुना है मगर गुना नहीं होगा, सोच के देखिए ना। बात समझ में आ रहा है कि ना। जैसे हम कह दें कि 6 गुने में 9 कुल अभाज्य गुणनखंड संख्या कितना है, तो आप कहेंगे इसके पास 2 ठो है, इसके पास भी 2 ठो है, तो 3 दूनी 6 को हो जाएगा का, नहीं ये जुड़ेगा, अब टोटल 5 ठो होगा का है, सॉरी इसके पास 2 ठो है। हाँ, तो अभी सीधा सीधा इसे लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल गड़बड़ा गया, समझ में आया कि ना। तो देखिए ये 200, ये आंसर आपका हो गया, ठीक है। देखिए अब 2 क्वेश्चन लिए हैं, तो एक तो सिंपल वाला लिए थे जिसमें एक बार पावर था, एक बार लिए 2 ठो पावर था, अब बटे में है, ठीक है। इसको समझते हैं, इसमें वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, इसका पता करिए, इसका पता करिए, सबका पता करिए आगे से। तो बताइए 48 को कैसे तोड़ेंगे, तो कोई भी टेबल जाने, 8 6 का 48 एकदम सही है, चाहे कुछ कहीं से भी 16 तिया 48, तो कर दीजिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने में 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया में 48 के पावर कितना हो जाएगा 20, सही है। गुने 30 को, तो 6 5 30, सही है कि ना। तो 2 गुने 3 और गुने में 5, ये हो जाएगा कितना 15, ठीक। अब यहाँ 12 को, तो 2 दूनी 4 तिया कितना 12 के पावर 20, ये हो जाएगा
3 5 15, तो 3 गुने 5 के पावर 10। अब निकाल लीजिए जल्दी से, कैसे निकलेगा। तो आपको पता है कि ये 20 है, तो 1 2 3 4 5, तो 20 5 100, ठीक। अब यहाँ 15 है, तो 1 2 3, तो 15 तिया 45 बटे, प्लस का सिंबल ध्यान दें, है गुना मगर रखेंगे प्लस, क्यों, क्योंकि इनके पास कितना भाज्य गुणनखंड है, इनके पास कितना, वो दोनों आके जुड़ेगा, ना कि गुना होगा, ठीक है। अब 20 तिया 60 प्लस 10 दूनी 20, ये हो जाएगा 145 और नीचे हो जाएगा 80, ठीक है। अब ध्यान दे यहाँ पर क्या होगा जो समझिए, ये कटेगा नहीं, ई इसमें से जाके घट जाएगा, ठीक है। यानी 145 इसको घटा देना है, यानी कि 145 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा, तो 20 इधर 45, यानी कितना 65। बात समझ में आया कि नहीं। देखिए तो इसमें टोटल अभाज्य गुणनखंड संख्या कितना है 65। अच्छा अब एक चीज बताइए, ये ऐसा क्यों ये घट गया, तो हुआ क्या है ना कि नीचे जितने अब गुणनखंड निकलेगा, जैसे यहाँ लिख सकते थे ना जी 2 गुने में 3, तो ये ऊपर वाला से कटता, इसीलिए आके फाइनली इसका गुणनखंड क्या हुआ, घट गया है। यानी नीचे टोटल 80 था, ऊपर 145, तो उसमें से कैंसिल हो गया अधिकतर, क्यों, क्योंकि इसी का ही मल्टीपल लिखा हुआ था। समझ में आया कि नहीं। एक और एग्जाम्पल समझिए, देखिए ये 75 लिखा हुआ है, आई 36, तो 75 को तोड़ दीजिए, 25 तिया 75, 25 गुने में कितना 3 के पावर 30, गुने में 36 को तोड़िए, तो 9 चौ 36, तो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया में 36 के पावर 20 हो गया, बटे 45 को तोड़ लीजिए, तो 45 को कैसे तोड़ेंगे, 9 पचे 45, तो 3 तिया 9 अब पचे 45 सही के 15, गुना 2 गुने में 3 2 तिया 6 के पावर 10 बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब चूंकि इसको 25 तिया 75 तोड़े थे, तो इसको एक बार और तोड़ना पड़ेगा, तोड़ दीजिए, 5 गुने में 5, तो 5 पचे 25 तिया 75, 2 दिन 4 तिया 12 तिया 36, 3 तिया 9 पचे 45, 3 दूनी 6, सही है। अब देख लीजिए इसको कैसे करेंगे, 1 2 3, तो 30 तिया 90 गुना होता है, 1 2 3 4 है, तो 20 चौ 80, अब बटे में नीचे कितना हो जाएगा, तो ध्यान दे प्लस होगा, 15 तिया 45 प्लस 10 दूनी 20, तो हो जाएगा 9 8 17 170, अब नीचे हो जाएगा 45 अब 20 65, ठीक है। 170 में से घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 105, इन टोटल अभाज्य गुणनखंड संख्या कितना होगा 105 होगा। बात समझ में आ गया ना। हाँ देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन और लिए हैं, इसको देखो करियो, तो इसको तोड़िए जल्दी जल्दी, तो 18 है, तो कितना 9 दूनी 18, यानी कितना कर देंगे, 2 तिया 6 तिया में 18 सही है कि 15, गुना 25 तिया 75, तो 5 गुने 5 गुने में 3 कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं आगे पीछे लिख सकते हैं चलेगा, 16 गुने 42 को 7 छक्का 42, तो 2 तिया 6 गुने में 7 के पावर कितना 14, नीचे कितना हो जाएगा 35, 7 पचे 35 के पावर 12 गुने, अब 12 है तो 2 दूनी 4 तिया में 12, यहाँ 16 कर लेंगे। अब बस कुछ नहीं करना है, जितना बेस में संख्या है उसको गुना करा देना है, गुना क्यों कराना है ये समझा दिए हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 कितना हो जाए 15 तिया 45 प्लस 16 तिया 1 2 3 संख्या है, 16 गुने 3 हो जाएगा, 16 तिया 48, आई हो जाएगा 1 2 3 14 तिया 42 बटे में। अब देखो 1 2 को संख्या है, यहाँ 12 लिखा है, तो 12 दूनी 24, ध्यान दें यहाँ पर प्लस रहेगा ना कि गुना, ठीक है, क्योंकि इसके पास जितना गुणनखंड है इसके पास जितना सब आपस में आकर फिर जुड़ेगा, मामला समझ में आ रहा है। अब प्लस में ये हो जाएगा 16 तिया कितना 48, ठीक। अब आ जाइए इसको घटा लीजिए, तो घटाने का बहुत तरीका है, ये 48 48 कट जाएगा, कि ऊपर जाएगा घटने तो उसको से कट ही जाएगा, नहीं कटेगा, जैसे जो भी रहेगा तो इससे ये काट नहीं, देखिए समझिएगा ये काट हम नहीं रहे हैं, क्योंकि जाके माइनस में घटेगा ना जी, जैसे है उसे जाके प्लस में है तो माइनस में ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे सीधा सीधा आप काट भी सकते हैं समझने के लिए ना, तो सीधा सीधा ऊपर जोड़िए, तो 8 2 10 5 15 के 5, बाकी में 1 5, आई हो जाएगा कितना 5 4 9 9 4 13 135, आई हो जाएगा 8 4 12, आई 4 2 6 1 7, अब घटा लीजिए इसको तो हो जाएगा 3, आई हो जाएगा 13 6 63, आंसर 63वां अभाज्य गुणनखंड है। बात समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह बनाना है। अब थोड़ा देख लेते हैं दशमलव वाली संख्या जो होता है ना, दशमलव लगा होता है उसका देख लेते हैं, ठीक है। हाँ देखिए अब इसमें क्या है,
ये ऐसा वाला करना सीख गए, थोड़ा दशमलव वाला देख लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए 60 को अगर तोड़ लीजिए तो 15 4 60 होता है, तो कर लीजिए 15 3 गुने 5 होता है, तो कह सकते हैं 3 गुने 5 15 दूनी 30, यहाँ 2 से गुना फिर 2 से गुने 2, ठीक है ये 15। अब देखो बात समझिए, दशमलव वाला कैसे होगा। तो दशमलव वाला में करना कुछ नहीं है, आप इसको 15/10 ऐसे लिख सकते हैं कि ना कि पावर 20। ध्यान दें किया क्या हमने, दशमलव को हटा दिया तो 15/10 के पावर 20 हो गया। अब गुने में इसको 27/10 के पावर कितना कर दिए, 10 कर दिए, ठीक। अब हमको बताइए ऊपर कितना टोटल अभाज्य गुणन था, 1 2 3 4, तो 15 4 60 प्लस में, हालांकि इसको अभी रहने दीजिए, देखते हैं अभी, रुक जाइए। 4 गुने में 15 गुने में इसको रहने, यहाँ पर डायरेक्ट गुना करके लिख देता हूँ, सही रहेगा, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, तो इसको हम बाटे में ऐसे लिखना चाहते हैं, इस तरह पूरा के पूरा ऐसे, ठीक है। 3 गुने 5 गुने में 2 गुने में 2 के पावर पूरा 15, और इसको हम 15 के ऐसे लिख दे, अलग अलग कर देते हैं, तो 15 के पावर भी 20 हो जाएगा, और नीचे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। और गुने में 27 के पावर कितना हो जाएगा, 10, और गुने में 10 की पावर हो जाएगा 10। बस यही समझाना चाहते थे। समझाना क्या था कि जब दशमलव वाला मिलेगा ना, तो दशमलव जितना अंक पर है उसको हटा दीजिएगा, तो ऊपर वाला पर भी उतना ही पावर और नीचे वाला पर भी उतना पावर, ऊपर वाला पर उतना पावर और नीचे वाला पर भी उतना पावर, और उसको फिर लिख देना है। अब फाइनल लिख दीजिए, तो देखिए 15 4 60 प्लस, अब देखिए 3 5 15, अब मान में ही कीजिए इतना कम से कम, तो 3 5 15, इसमें कितने हैं, 3 गुने 5 है, तो यानी 2 गो है इसमें, यानी 3 गुने 5 है तो 2 गो है ना, तो 2 दूनी 40 प्लस, इसमें क्या गो है, तो 27 में 3 गुने 3 गुने 3 3 ठो है, तो 10 दिया 30 बाटे में। अच्छा 10 में कितना होता है, तो 10 में लिख सकते हैं 2 गुने 5 2 ठो होता है, तो 2 दूनी 40, इस 10 में कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 5 2 ठो होता है, तो 10 दूनी 20। बस समझ में आ गया। अब इसको क्या करिए, इसको फिर से करना है तो इस तरह कर लीजिए, ये होगा 130 अब बाटे में 60, ठीक, तो हो जाएगा 70, ठीक है, 40 3 70 आंसर, तो 70 अभाज्य गुणन संख्या हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो दशमलव वाली संख्या पर इस पर ध्यान देना। एक और क्वेश्चन लिए हैं, इसमें देखते हैं, तो देख लीजिए इसको कैसे करना है। तो इसको 45 को कर लीजिए, 9 5 45, तो 3 गुने 3 3 3 9 और 9 5 45 के पावर 20 गुने में, ये हो जाएगा 25 के पावर 40। अब नीचे कर दीजिए 10 के पावर भी कितना 40, अब बराबर में, तो 20 दिया 60 प्लस 25 को क्या लिखेंगे, तो 5 गुने 5 यानी 2 ठो है, तो 40 दूनी 80, और नीचे कितना हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए, तो नीचे 2 गुने 5 होगा यानी 2 ठो है, तो 40 दूनी 80, ऐसे भी कटना है, तो ये हो जाएगा 60 आंसर। क्यों कटे कि 8 6 14 140 होगा, उसमें से घटता तो 60 ही बचेगा। बस समझ में आ गया ना। तो देखिए इस अभाज्य गुणनखंड से इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।